नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने इस कहानी के पहले भाग को बहुत प्यार दिया और उसे खूब पसंद किया। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग लेकर आया हूं। इस भाग में यह कहानी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस भाग में यह कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी के आखिरी में एक ऐसा सस्पेंस सामने आएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और जो दोस्त इस कहानी का पहला भाग नहीं देख पाए हैं और सीधे इस दूसरे भाग को देख रहे हैं, उनके लिए मैं जल्दी से पहले भाग का एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं ताकि उन्हें ये भाग अच्छे से समझ आ सके। भारत के मध्य प्रदेश के एक गांव का लड़का रोहित कुमार सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है। वहां उसकी नौकरी एक अमीर शेख के घर में शेख की बेटी राबिया के ड्राइवर के तौर पर लग जाती है। रोहित का काम राबिया को कॉलेज छोड़ने और लाने का होता है। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन शेख को उनके रिश्ते के बारे में शक होने लगता है। जब रोहित को इस बात का पता चलता है तो वह राबिया से कहता है कि अब मेरे लिए यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े माता पिता का क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? उनका मैं ही अकेला सहारा हूं। राबिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहित नहीं रुकता। वह जाते जाते राबिया से कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं फिर सऊदी अरब तुम्हारे पास लौट आऊंगा। और फिर रोहित वापस अपने गांव लौट जाता है। अब राबिया सऊदी में रहकर हर दिन रोहित को याद करती है और उसके आने का इंतजार कर रही है। उधर रोहित गांव में रहकर अपने माता पिता की देखभाल कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पहला भाग विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल की अन्य वीडियोज में जाकर भी उसे देख सकते हैं। पहला भाग भी बेहद रोचक और मजेदार है। प्यारे साथियों, अब जो इस दूसरे भाग में होने वाला है वो एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। क्या शेख को रोहित और राबिया के रिश्ते के बारे में सच में पता चल जाएगा? क्या शेख इन्हें रंगे हाथों पकड़ पाएगा? क्या ये दोनों एक हो पाएंगे या फिर दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब भाग 2 की शुरुआत करते हैं। 2 महीने बाद दोपहर का समय था। रोहित कुमार अपने गांव के घर में माता पिता के साथ बैठा था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। राबिया का कॉल था। कैसे हो रोहित? और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? राबिया ने पूछा। सब ठीक है राबिया, मैं भी और मेरे माता पिता भी, रोहित ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और तुम कैसी हो राबिया? राबिया की आवाज थोड़ी भावुक थी। बस तुम्हारी यादों के सहारे दिन काट रही हूं। तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता रोहित। कब आओगे? रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, मैं आ जाऊंगा राबिया। लेकिन ये बताओ, शेख साहब ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्या उन्हें सच में हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है? राबिया ने कहा, नहीं, अब्बा ने तो मुझसे तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं तुम्हारे पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, राबिया ने कहा। फोन कटने के बाद रोहित बेचैन हो गया। उसके मन में सवाल घूमने लगे। क्या शेख साहब को सच में कुछ पता नहीं चला, या ये उनकी कोई चाल है? क्या वो राबिया का सहारा लेकर मुझे सऊदी बुलाना चाहते हैं ताकि मेरे साथ कुछ गलत कर सके? 2 दिन तक रोहित इन्हीं सवालों में उलझा रहता है। फिर एक रात उसने खुद से कहा, राबिया मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसके प्यार को महसूस किया है। वो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देगी। और अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो राबिया ने जो पैसा दिया है उससे मेरे माता पिता आराम से जिंदगी बिता लेंगे। हाँ, वहां जाना रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। देखते हैं क्या होता है। और वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा, कौन कब और कैसे इस दुनिया से चला जाए कोई नहीं जानता। ऊपर वाले ने जितनी सांसें लिखी हैं हमें उतनी ही मिलेंगी। न एक पल ज्यादा, न एक पल कम। तो क्यों ना उस हर पल को जिया जाए जो हमें मिला है। फिर 1 हफ्ते बाद रोहित सऊदी अरब पहुंच चुका था। वह शेख साहब के आलीशान बंगले पर पहुंचकर डोरबेल बजाता है।
कुछ ही पल बाद दरवाजा खुलता है। सामने राबिया खड़ी थी। जैसे ही उसने सामने रोहित को देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। रोहित, तुम आ गए? उसने भावुक होकर रोहित को गले से लगा लिया। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हर दिन तुम्हारे बिना काटना कितना मुश्किल था, ये सिर्फ मैं जानती हूं। रोहित ने भी कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया राबिया। दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे को निहारते रहे, मानो समय थम गया हो। इसी बीच अंदर से शेख साहब आ जाते हैं। उन्होंने रोहित को देखकर कहा, अरे रोहित, वापस आ गए? सब घर पर ठीक है ना? रोहित ने सिर झुकाकर आदर से जवाब दिया, जी सर, सब ठीक है। शेख ने कहा, अच्छा, राबिया को बाजार जाना है, उसे कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेना है, तुम उसे शॉपिंग मॉल ले जाओ। रोहित ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है सर, मैं ले जाता हूं। रोहित राबिया को लेकर मॉल की ओर निकलता है। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन राबिया की नजरें बस रोहित पर टिकी थीं। तुम नहीं जानते रोहित, ये 2 महीने तुम्हारे बिना कितने भारी थे। हर दिन हर पल मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती थी, राबिया ने धीमे से कहा। रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था राबिया, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी कि घर जाना पड़ा। राबिया थोड़ी करीब आकर बोली, अब तुम वापस आ गए हो तो मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातों को महसूस करता रहा। मॉल पहुंचने के बाद राबिया कपड़ों की खरीदारी शुरू करती है। वो हर ड्रेस पहनकर रोहित से पूछती रहती है, रोहित, मैं कैसी लग रही हूं? और रोहित हर बार मुस्कुराकर कहता, कमाल की लग रही हो। थोड़ी देर बाद राबिया ने कहा, अब तुम भी अपने लिए कुछ ले लो रोहित। नहीं राबिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने लिए खरीद लो, रोहित ने कहा। राबिया ने कहा, रोहित, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। आखिरकार रोहित ने मान लिया और राबिया ने उसके लिए भी कुछ स्टाइलिश शर्ट और पैंट खरीदी। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। रोहित राबिया को घर छोड़कर खुद अपने बाहर वाले कमरे में चला जाता है, जो शेख साहब ने उसके रहने के लिए दिया था। रोहित बहुत थका हुआ था। वह अपने बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है। करीब रात के 12 बज चुके थे। शेख साहब और उनकी बेगम अपने कमरे में सो चुके थे। राबिया बस उनके सोने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही सब सो गए, वो चुपचाप अपने कमरे से निकली और दबे पांव रोहित के कमरे में पहुंच जाती है। दरवाजा धीरे से खुला। रोहित एकदम चौंक गया। कौन है? उसने घबराकर पूछा। एक जानी पहचानी धीमी आवाज आई, रोहित, मैं हूं राबिया। आवाज मत करो, वरना अब्बू अम्मी जाग जाएंगे, रोहित ने कहा। तुम इस वक्त? सब ठीक तो है ना? राबिया ने मुस्कुराकर कहा। बहुत बड़ी परेशानी है रोहित, जरा मेरे दिल पर हाथ रखकर देखो, ये कितनी तेज धड़क रहा है, सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए। रोहित हंस पड़ा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, राबिया ने रोहित की आंखों में देखकर कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वक्त जैसे ठहर सा गया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ रात भर समय बिताया, बातें की, मुस्कुराए, एक दूसरे के प्यार को महसूस किया। उनकी खामोशियां भी बहुत कुछ कह रही थीं, प्यार, अपनापन और एक भरोसे की गर्माहट। सुबह के 5 बजते ही शेख साहब और उनकी बेगम के जगने से पहले राबिया चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट आती है। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था, एक अलग सी खुशी थी। अब यह सिलसिला 2 महीने तक चलता है। रोहित राबिया को कॉलेज छोड़ता है और कॉलेज से वापस घर लाता है। कभी कभी रास्ते में दोनों किसी कॉफी शॉप में बैठ जाते, एक दूसरे के साथ समय बिताते। कभी कभी राबिया कॉलेज से बंक मारती और रोहित उसे शहर की किसी शांत जगह पर ले जाता, जहां सिर्फ वो होते, उनकी बातें और एक दूसरे की आंखों में छुपा प्यार। रात होते ही राबिया अपने कमरे से निकलती, दबे पांव रोहित के कमरे में आती। दोनों एक दूसरे के साथ रात गुजारते और सुबह शेख साहब के जागने से पहले राबिया चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती। सब कुछ एकदम वैसा चल रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। प्यार भरी वो जिंदगी जिसके हर पल में सुकून था। शेख साहब को अब तक इनके रिश्ते की कोई भनक नहीं लगी थी। वे अपने काम में बिजी रहते थे। हर चीज इतनी सलीके से हो रही थी कि किसी को अभी तक कोई शक नहीं हुआ था। एक दिन राबिया और रोहित एक कॉफी शॉप में साथ बैठे थे। दोनों आराम से बातें कर रहे थे।
तभी अचानक, अब इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, शेख साहब की कंपनी का मैनेजर भी उसी कॉफी शॉप में आ जाता है। वो किसी क्लाइंट से मीटिंग करने आया था और ठीक राबिया रोहित की टेबल से 2 टेबल पीछे बैठ जाता है। शुरू में तो वो क्लाइंट के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नजर सामने राबिया पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचने लगता है, इस लड़की को कहीं तो देखा है, शकल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है, अरे हां, ये तो शेख साहब की बेटी राबिया है। क्योंकि दोस्तों, मैनेजर 1-2 बार शेख साहब के घर ऑफिस के काम से गया था, जब वहां इसने राबिया को देखा था। अब उसकी नजर राबिया के साथ बैठे लड़के पर भी गई, लेकिन रोहित की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए रोहित का चेहरा उसे नहीं दिखा। अगर चेहरा दिख जाता तो मैनेजर रोहित को भी पहचान लेता। उधर राबिया ने भी मैनेजर को देख लिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने धीरे से रोहित से कहा, पीछे मत देखना रोहित, हमारी कंपनी का मैनेजर बैठा है। रोहित चौंक गया। क्या? अगर उसने हमें पहचान लिया तो? राबिया बोली, शायद उसने तुम्हें नहीं देखा, और अगर देख भी लिया हो तो अब जो होगा देखा जाएगा। घबराओ मत, सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद मैनेजर मीटिंग खत्म करके वहां से चला जाता था। इसके बाद रोहित और राबिया जल्दी से उठे और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अब दोनों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं ये बात शेख साहब तक न पहुंच जाए। अब 2 दिन बीत चुके थे। शेख साहब की कंपनी में एक जरूरी मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब कर्मचारी जाने लगे। तभी मैनेजर रुक गया और शेख साहब के पास जाकर धीरे से बोला, साहब, माफ कीजिए, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शेख ने सीधा जवाब दिया, बोलो, क्या बात है? मैनेजर थोड़ा झिझकते हुए बोला, साहब, 2 दिन पहले मैं एक कॉफी शॉप में क्लाइंट से मिलने गया था। वहीं मैंने आपकी बेटी राबिया को देखा। वो किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। दोनों काफी नजदीक लग रहे थे। ये सुनते ही शेख साहब का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में खड़े होकर बोले, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो लड़की राबिया ही थी? मैनेजर चुप हो गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। शेख का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया और बेहूदगी भरी बात कहने की? तुम कौन होते हो हमारी फैमिली पर उंगली उठाने वाले? फिर शेख ने गुस्से में आकर कहा, तुम अब इस ऑफिस में काम नहीं करोगे। अभी और इसी वक्त निकलो यहां से। मैनेजर चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया। शेख साहब कुछ देर और गुस्से में बैठ रहे, लेकिन जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो उनके मन में सवाल आने लगे। अगर ये झूठ होता तो वो इस बात को कहने की हिम्मत क्यों करता? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? शेख सोचने लगा, एक बार खुद राबिया से इस बारे में बात करनी चाहिए, साफ साफ पूछना चाहिए। उसी दिन रात को शेख साहब के घर में डिनर चल रहा था। डिनर करते करते शेख साहब ने राबिया की तरफ देखा और बड़े ही शांत अंदाज में पूछा, बेटा राबिया, तुम कभी कॉफी शॉप पर भी जाती हो क्या? ये सुनते ही राबिया को सब समझ आ गया कि मैनेजर ने अब्बू को सब बता दिया है। लेकिन राबिया ने चेहरे पर कोई डर नहीं आने दिया। शांत होकर बोली, हां अब्बू, कभी कभी कॉलेज की फ्रेंड्स के साथ चली जाती हूं। शेख ने अगला सवाल पूछा, फ्रेंड्स मतलब लड़कियां या लड़के भी होते हैं? राबिया ने फौरन जवाब दिया, सिर्फ लड़कियां होती हैं अब्बू। शेख ने अब सीधा सवाल किया, 2 दिन पहले तुम किसी कॉफी शॉप में गई थीं? राबिया बोली, हां अब्बू, गई थी। शेख ने पूछा, किसके साथ? राबिया ने तुरंत जवाब दिया, अब्बू, मैं अकेली ही गई थी। मेरी एक फ्रेंड नोट्स देने आने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो उसने अपने भाई को भेज दिया नोट्स लेकर। मैं सिर्फ उससे नोट्स लेकर वापस आ गई थी, ज्यादा देर वहां रुकी नहीं। फिर राबिया ने खुद आगे कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी उस फ्रेंड से बात कर सकते हैं, वो खुद आपको सब बता देगी। शेख ने कहा, हां, कराओ बात। तभी राबिया अपनी उस दोस्त की शेख साहब से कॉल पर बात करवाती है। वो दोस्त भी वही कहानी बताती है, अंकल, मेरी तबीयत खराब हो गई थी उस दिन, इसलिए मैंने अपने भाई को नोट्स देकर भेज दिया था। राबिया ने बस नोट्स लिए और वापस चली गई थी। शेख को बात पर यकीन हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और डिनर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। लेकिन दोस्तों,
राबिया और रोहित की चालाकी इस बार चल गई, क्योंकि राबिया ने पहले ही अपनी कॉलेज की उस दोस्त को सब समझा दिया था। अगर अब्बू पूछें तो यही जवाब देना है। दोस्त ने भी बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे राबिया ने सिखाया था। इस बार तो दोनों बच गए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब आगे भी कुछ बड़ा होने वाला था। उस घटना के बाद राबिया और रोहित दोनों बहुत सतर्क हो गए थे। न अब वो कॉफी शॉप जाते थे, न ही किसी बाहर की जगह घूमने जाते थे। हर बात संभल कर करते थे। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। लेकिन एक रात राबिया का दिल बेचैन हो उठा। उसे रोहित की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि बस एक बार रोहित से मिल ले, कुछ पल साथ बिता सके। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी इंतजार करती रही कि कब उसके अब्बू यानी शेख साहब और अम्मी सो जाएं। जैसे ही घर में सब गहरी नींद में चले गए, राबिया धीरे से दरवाजा खोलकर रोहित के कमरे में दबे पांव पहुंच गई। रोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया और बोला, आप इस वक्त यहां? राबिया, पागल हो गई हो क्या? ये बहुत खतरनाक है। अगर शेख साहब जाग गए तो सब खत्म हो जाएगा। पिछली बार तो बच गए थे, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। राबिया की आंखें नम थीं, बोली, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। हर पल तुमसे दूर रहना तकलीफ दे रहा है। कभी न कभी अब्बू को हमारे बारे में पता चलना ही है। उससे पहले क्यों ना हम यहां से चले जाएं। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती रोहित। रोहित ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में भी वही दर्द था। उसने धीरे से कहा, रह तो मैं भी नहीं सकता तुम्हारे बिना, लेकिन भागना इतना आसान नहीं है राबिया। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। रात के लगभग 2 बजे थे। शेख साहब अचानक नींद से जाग जाते हैं। उनके मन में मैनेजर की कही बातें बार बार घूम रही थीं। कुछ तो था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। वे सीधा राबिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा, राबिया वहां नहीं थी। उनके हैरानी हुए कि इतनी रात को राबिया कहां चली गई। फिर वे चुपचाप रोहित के कमरे के बाहर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर राबिया और रोहित दोनों के होश उड़ जाते हैं। सांसें तेज हो गईं। उन्हें समझ आ गया था कि दरवाजे पर शेख साहब है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी रोहित को याद आया कि कमरे के पीछे एक खिड़की है, जिससे निकलकर बगीचे के रास्ते से होकर घर में जा सकते हैं। उसने तुरंत राबिया को वहां से बाहर भेज दिया। राबिया भागते हुए पीछे वाले रास्ते से अपने कमरे की ओर चली गई। उधर रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला। शेख बिना कुछ कहे कमरे के अंदर आ गए। चारों ओर देखा, लेकिन वहां राबिया नहीं थी। फिर वे चुपचाप सीधा वापस राबिया के कमरे में गए। अब राबिया अपने बिस्तर पर सोने का नाटक कर रही थी। शेख ने उसे आवाज दी, राबिया? राबिया ने आंखें मसलते हुए जवाब दिया, जी अब्बू, आप इतनी रात को? क्या हुआ? शेख ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले तुम कमरे में नहीं थीं। कहाँ गई थी? राबिया बोली, मैं वॉशरूम में थी अब्बू। शेख ने कहा, ठीक है, सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और फिर वह अपने कमरे में चले गए। लेकिन उनके मन में अब शक गहराता जा रहा था। अगली सुबह राबिया को कॉलेज जाना था। हमेशा की तरह रोहित गाड़ी में राबिया को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रोहित ने कहा, रात बहुत मुश्किल से निकली। अगर पकड़े जाते तो हम दोनों के साथ पता नहीं क्या होता। राबिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब बहुत हो गया रोहित। कब तक इस तरह छिपकर मिलते रहेंगे? एक दिन तो अब्बू को सब पता चल ही जाएगा। तुम मुझे अपने साथ इंडिया ले चलो। हम वहीं शादी करेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं अब सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूं। रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंडिया का वीजा बनवाना होगा। कल तुम अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट लेकर आ जाना। हम अप्लाई कर देंगे। 5 से 6 दिन में वीजा मिल जाएगा। फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अगले दिन राबिया वीजा के लिए अप्लाई करती है। 6 दिन बाद वीजा मिल जाता है। रोहित इंडिया की फ्लाइट बुक करता है, लेकिन टिकट 2 दिन बाद की शाम की मिलती है। फ्लाइट से एक दिन पहले रात को जब शेख और उनकी बेगम सो जाते हैं, राबिया चुपचाप अपना जरूरी सामान लेकर घर से निकल जाती है। रोहित और राबिया दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं, जहां रोहित ने पहले से कमरा बुक करा रखा था। क्योंकि अगले दिन दिन में सामान लेकर घर से निकलना मुश्किल था, इसलिए होटल में रुकना ही बेहतर था। अगले दिन सुबह का वक्त था। शेख साहब और उनकी बेगम डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे।
लेकिन राबिया नाश्ते के लिए नहीं आती है। शेख ने अपनी बेगम से हैरानी से पूछा, आज राबिया अब तक कमरे से बाहर नहीं आई? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? बेगम चिंतित होकर उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरा खाली था। राबिया कमरे में नहीं थी। बेगम घबरा गईं। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा। शेख भी परेशान हो गए। राबिया कहीं नहीं मिली। शेख फौरन रोहित के कमरे में जाते हैं। रोहित भी गायब था। दोनों के मोबाइल भी बंद थे। शेख की आंखों में गुस्सा उतर चुका था। अब उसे यकीन हो गया था, वो दोनों साथ भाग चुके हैं। वही हुआ जिसका डर था। शेख ने तुरंत अपने आदमी पूरे शहर में फैला दिए। रोहित और राबिया को ढूंढने का हुक्म दिया गया। एयरपोर्ट, मार्केट, बस अड्डा, हर जगह शेख के आदमी थे। लेकिन शेख ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि बात अगर बाहर निकलती तो नाम खराब होता। शेख के लिए ये सिर्फ बेटी का भाग जाना नहीं था, ये उसका घमंड टूटने जैसा था। अब फ्लाइट के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे थे। राबिया और रोहित अभी भी होटल के एक कमरे में छिपे बैठे थे। राबिया ने घबराई आवाज में कहा, रोहित, अब तक अब्बू को सब पता चल गया होगा। वो अपने आदमी हर जगह फैला चुके होंगे। एयरपोर्ट पर भी होंगे। अब वहां तक कैसे जाएंगे? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोहित ने धीमे स्वर में कहा, हमें अपना हुलिया बदलना होगा। अगर पहचान में नहीं आएंगे तो बच सकते हैं। रोहित अपना चेहरा छुपाकर मार्केट जाता है। मार्केट से कुछ कपड़े और कुछ सामान लेकर आता है। अब फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा बचा था। कमरे में ही दोनों ने जल्दी जल्दी अपने लुक बदल लिए थे। राबिया ने जीन्स और टॉप पहना हुआ था और हेडकैप पहन रखी थी। रोहित ने भी नकली दाढ़ी लगा ली और आंखों पर चश्मा लगा लिया। घड़ी तेजी से दौड़ रही थी। दोनों ने एक गहरी सांस ली और एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी में बैठ चुके थे। अब सफर एयरपोर्ट तक का था, लेकिन सबसे खतरनाक। दोनों की धड़कनें तेज थीं, हथेलियां पसीने से भीगी थीं, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना था, आजादी का। राबिया और रोहित दोनों एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। दोनों का हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। एयरपोर्ट के बाहर हर ओर शेख के आदमी फैले हुए थे। काले कपड़ों में, वॉकी टॉकी के साथ वह हर एक पैसेंजर पर कड़ी नजरें रखे हुए थे। राबिया ने डर कर कहा, रोहित, हम तो पकड़े जाएंगे, वो हर तरफ खड़े हैं। रोहित ने कहा, अब पीछे नहीं हट सकते, बस ध्यान रखना, जो भी हो घबराना मत। दोनों चल पड़े। जैसे ही वे में एंट्री गेट के पास पहुंचे, तभी एक आदमी उन्हें शक की नजरों से देखने लगा। उसने अपने आप से कहा, वो लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी उसने रोहित और राबिया का रास्ता रोक लिया। तुम दोनों रुको, अपना पासपोर्ट दिखाओ। इतना सुनते ही दोनों की सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई देने लगी। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, भाईजान, हमारे परिवार में एक मौत हो गई है। हम बहुत टेंशन में हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। शेख का आदमी बोला, इतनी देर तूने भाषण देने में लगा दी, उतनी देर में तो पासपोर्ट दिखा देता। अब जल्दी निकाल। अब रोहित के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे बैग खोला और पासपोर्ट निकालने का दिखावा करने लगा। तभी वॉकी टॉकी पर आवाज आई, पास के बस स्टैंड पर एक लड़का लड़की दिखे हैं, हूबहू रोहित और राबिया जैसे। शायद वहीं हों। सभी लोग जितना जल्दी हो सके पास के बस स्टैंड पर पहुंचे। वो आदमी तुरंत सतर्क हो गया। रोहित और राबिया को घूरता हुआ बोला, ठीक है, तुम जाओ। लगता है जिनकी हमें तलाश है वो हमें मिल गए। रोहित और राबिया ने एक दूसरे को देखा, जैसे सांस वापस लौट आई हो। वे जल्दी से सिक्योरिटी क्रॉस करके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए और इंडिया जाने वाली फ्लाइट में बैठ गए। सीट पर बैठते ही राबिया ने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, रोहित, मुझे तो लगा था आज हार्ट अटैक आ जाएगा। बस किस्मत अच्छी थी जो बच गए। रोहित मुस्कुराया, अब जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, कुछ नहीं होगा। और फिर फ्लाइट उड़ान भरती है उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। कुछ ही घंटों में रोहित और राबिया भारत पहुंच जाते हैं। भारत में पहुंचते ही सबसे पहले रोहित मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक नया घर खरीदता है और अपने माता पिता को भी गांव से शहर नए घर में ले आता है। कुछ ही दिनों के अंदर रोहित और राबिया की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद रोहित जबलपुर में ही एक बड़ा कपड़ों का शोरूम खोलता है।
जिसे वो और राबिया मिलकर चलाते हैं। अब उनकी हर सुबह एक दूसरे की मुस्कान से होती है और अब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से भरा खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, रोहित और राबिया की ये अनोखी कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।